स्वाधीनता के लिए सामर्थ्य का निर्माण करो, यह एक गहरा और महत्वपूर्ण विचार है जो चाणक्य नीति के अनुसार हमें हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। इस विचार का मतलब है कि हमें स्वतंत्रता पाने के लिए अपनी सामर्थ्य को विकसित करना चाहिए। यह न केवल एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वाधीनता एक व्यक्ति या एक समाज की महत्वपूर्ण गुण है, जिसका मतलब है कि वह अपने निर्णयों को खुद लेता है और उसका स्वाधीनता का अधिकार होता है। इसका मतलब है कि वह अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीता है और उसके लिए उसे बेहतरीन निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। स्वाधीनता पाने के लिए सामर्थ्य का निर्माण करना मतलब है कि हमें अपने कौशल, ज्ञान और क्षमताओं को विकसित करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। यह न केवल शिक्षा और पेशेवर विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है, बल्कि यह भी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। सामर्थ्य का निर्माण करने का पहला कदम ज्ञान प्राप्ति है। हमें अपनी शिक्षा को सुधारने और नए ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान का संप्राप्ति करने से हम अपने दृष्टिकोण को बढ़ाते हैं और अपनी सोच को विकसित करते हैं। ज्ञान का सामर्थ्य में वृद्धि करता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। दूसरा कदम कौशल की विकास की ओर होता है। हमें अपने कौशलों को प्रशंसा करने और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कौशल विशेषज्ञता और प्रैक्टिस के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है और यह हमें अपने कार्यों को अधिक सहयोगी और प्रभावी बनाने में मदद करता है। तीसरा कदम मानसिक विकास की ओर होता है। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मानसिक स्थिरता, आत्मसंयम और स्वास्थ्य आदतें शामिल हैं। मानसिक स्वास्थ्य को सामर्थ्य में वृद्धि करने के लिए हमें सकारात्मक सोच और ध्यान की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सामर्थ्य का निर्माण करने का चौथा कदम आत्मनियंत्रण और संयम है। हमें अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में पूरी तरह से समर्थ हो सकें। ये हमें विवेकपूर्ण और सही निर्णय लेने में मदद करता है और हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है। पांचवा कदम आत्म मोटिवेशन और संघर्ष की ओर होता है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित रहना चाहिए और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सामर्थ्य के निर्माण के दौरान हमें अपने आत्म संवाद को सकारात्मक रूप से बनाना चाहिए और स्वाधीनता पाने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। छठा कदम योग्यता की ओर होता है। हमें अपने कौशलों और सामर्थ्य को अद्यतन रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा कर सकें। योग्यता का निर्माण हमें अपने व्यवसाय, पेशेवर जीवन और समाज में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। सातवां कदम उत्साह और प्रामाणिकता की ओर होता है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति उत्साह और संजीवना बनाए रखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संजीवना और उत्साह से काम करना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। आठवां कदम अपने लक्ष्यों की ओर सहयोगी बनाने की ओर होता है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयोजन और सहयोग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए और संयोजन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी बना सकें। नौवां कदम समय के साथ चलने की ओर होता है। हमें समय के साथ चलने का पालन करना चाहिए, जिससे हम अपने कार्यों को सफलता की ओर बढ़ा सकें। यह मतलब है कि हमें अपने कार्यों को समय पर पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए और अपनी गतिविधियों को समय के आदर्शों के अनुसार संचालित करना चाहिए। इस प्रकार स्वाधीनता के लिए सामर्थ्य का निर्माण करो विचार हमें ये सिखाता है कि हमें अपने स्वतंत्रता की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी सामर्थ्य को विकसित करना चाहिए। इसके लिए हमें ज्ञान, कौशल, मानसिक स्थिति और उत्साह की समृद्धि करनी चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें। यह विचार हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्वाधीनता और सफलता पाने के लिए मार्गदर्शन करता है। स्वाधीनता के लिए सामर्थ्य का निर्माण करना हमारे जीवन को एक नया दिशा देता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। इसके माध्यम से हम अपने सपनों को हासिल करने के लिए तैयार होते हैं और अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। सामर्थ्य का निर्माण करने से हम अपने आत्म संवाद को मजबूत बनाते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिक प्रतिबद्ध होते हैं।